सभी को द अनंत गीता की ओर से हैप्पी दशहरा। आज हम बात करेंगे कि हमारे सनातन धर्म में हजारों सालों से इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसकी वजह से हम दशहरा मनाते हैं। लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एक कारण होगा? ऐसे तो अगर हम देखें तो भगवान नरसिम्हा ने राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो फिर क्या कारण है जिसकी वजह से हम हजारों सालों से केवल दशहरा ही मना रहे हैं? आपको क्या लगता है, यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छुपे हुए हैं? चलिए इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों, रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था जिसको भगवान श्री राम ने मारा, बल्कि माना जाता है कि रावण ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राक्षस था, जिसने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त की थी अपने पुत्र के लिए, जिसने सभी ग्रहों को अपने वश में कर रखा था, जिसे हराना इंसानों के लिए तो दूर की बात है बल्कि देवताओं के लिए भी असंभव था। वो एक ऐसे पुत्र का पिता था जिसने देवताओं के राजा इंद्रदेव को भी पराजित किया था, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। इन सभी शक्तियों के बावजूद अंत में वो पराजित हुआ, इसीलिए नहीं कि उसका युद्ध भगवान के सामने था, परंतु वह पराजित हुआ अधर्म और अहंकार की वजह से। दोस्तों, रावण दूसरे राक्षसों से अलग इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही एक बुरा व्यक्ति नहीं था। अगर रावण के पिछली जिंदगी के बारे में बात करें तो रावण एक महान ज्ञानी ब्राह्मण था, जिसने सभी वेद और पुराण कंठस्थ करके रखे थे। इन सबसे भी बहुत ऊपर रावण भगवान महादेव का सबसे परम भक्त था, जिसने भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए अपने सभी सरों को काट कर उनके चरणों में समर्पित किया था। एक ऐसा महान ब्राह्मण अपने अहंकार को नियंत्रण नहीं कर सका और उसने अधर्म का साथ दिया, जिसकी वजह से उसका अंत हुआ। हमारा सनातन धर्म हमें समझाता है कि दुनिया में आप कितने भी शक्तिशाली हो और कितने भी ज्ञानी बन जाओ, लेकिन अगर आप में अहंकार आ जाता है और अगर आप अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का उपयोग अधर्म करने के लिए करते हैं, तो याद रखिएगा, आप चाहे कोई भी हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपका भी अंत हो जाएगा। और इसी चीज को समझाने के लिए हमारे सनातन धर्म में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं दशहरा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों, रावण के 10 सर दरअसल उसकी 10 शक्तियों को रिप्रेजेंट करते थे। जो शक्तियां थी पावर, नॉलेज, डेडिकेशन, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विजन और अनब्रेकेबल माइंडसेट। दोस्तों, ये सब शक्तियां ऐसी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति इन शक्तियों को हासिल करता है तो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसके साथ ही रावण के 10 सर दरअसल 10 नेगेटिव चीजों को भी रिप्रेजेंट करते थे, जो कारण बनी उसके अंत का। और वह चीजें थी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, बुद्धि, मानस, चित्त और अहंकार। दोस्तों, सनातन धर्म में नारी के सम्मान को सर्वोच्च धर्म माना गया है, और यदि कोई व्यक्ति नारी के सम्मान को हानि पहुंचाता है तो वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी भी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दशहरा के त्योहार के पीछे छुपे वैज्ञानिक रहस्य के बारे में। दोस्तों, दशहरा में रावण दहन का मतलब हमारे अंदर के रावण को जलाने से है। हम सब के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें होती है जिसे हम छुपा कर रखते हैं, और यह चीजें अंदर रहने की वजह से कभी न कभी बाहर आती रहती है और हमसे गलत चीजें कराती रहती है। तो इन चीजों को बाहर निकालने का सबसे बेहतर तरीका है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो हमें मानना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर भी कुछ बुरी चीजें हैं, जिसका स्वीकार करने के बाद ही आप इन नेगेटिव चीजों को अपने मन से बाहर निकाल सकते हैं। दिवाली से पहले दशहरा मनाने का वैज्ञानिक कारण है अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना। जहां हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रावण दहन के साथ हमारे अंदर छुपी हुई बुराइयों का भी दहन करते थे और एक दूसरे के बीच हुए मतभेद और झगड़ों का भी दहन करते थे। इसी वजह से हमारे पूर्वज साथ मिलकर और खुशी से रहते थे। दोस्तों, हमें भी हमारे अंदर अच्छी शक्तियां और ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन इनके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों को प्राप्त करने के बाद
हमारे मन पर हमारा नियंत्रण हो और हमारे अंदर अहंकार ना आए। और यदि अगर ऐसा होता भी है तो आप रावण दहन के साथ अपने अंदर छुपे उस अहंकार का भी दहन कर सकते हैं और बेहतर जिंदगी की शुरुआत भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म को केवल इतिहास में छुपी हुई कथाएं मत समझिए, यह हमारी सोच से भी कहीं ऊपर है। इस बार अपने अंदर छुपी हुई बुराई को रावण दहन के साथ जलाकर इस त्योहार को मनाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप यह करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक बार फिर से आप सभी को अनंत गीता की ओर से हैप्पी दशहरा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे सनातन धर्म और उसमें छुपे हुए धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। राधे राधे।